बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर असातिज़ा कराम। EST असातिज़ा कराम के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी आ गई है। सूबाई मोहतसिब पंजाब का EST असातिज़ा कराम जो कि बेसिक पे स्केल 16 के हैं, उनके हक में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। मुकम्मल तफसील आगे आपको वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक वीडियो देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेड बटन आपके बिल्कुल सामने आओ, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, वफाकी मोहतसिब पंजाब सूबाई मोहतसिब का एक फैसला आया है। EST असातिज़ा कराम जिनके स्केल नंबर 16 है, उनके हक में एक बहुत बड़ा फैसला आया है, क्योंकि इसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी। पहले पंजाब हुकूमत ने EST असातिज़ा कराम को ये हक दिया था कि जो स्केल नंबर 16 में है उनको बेनोवेलेंट फंड, जैज़ फंड या जो भी वजीफ़ा है उसको गज़टेड की मराद मिलेगी। लेकिन उसके बाद ये फैसला वापस ले गया कि ये इनकी जो बेसिक स्केल है वो 15 है, तो 15 की इसको स्कॉलरशिप मिलेगा, तजीज़ व तकफ़ीन या जो भी दूसरे मराद हैं। तो इस सिलसिले में एक टीचर हैं, उन्होंने जाके सूबाई मोहतसिब को एप्लीकेशन दी, वहाँ पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये देखें, ये शिकायत नंबर है यहाँ पर, और दरख्वास्त देंदा है अताउल हक भट्टी है, वालिद फैज़ अहमद भट्टी, सकना नई आबादी फैज़ाबाद चक, फजल डाखना हवेली लखा तहसील दीपारपुर जिला उकाड़ा का ये टीचर है। इन्होंने एप्लीकेशन दी है, शिकायत दर्ज कराई है। इस हुक्म के तहत 2 अदद शिकायत उन्वान वाला के तहत निपटाई जा रही हैं। ये सूबाई मोहतसिब ने शिकायत का ये फैसला दिया है, जिनमें साहिल ने बयान किया है कि वो महकमा तालीम जिला उकाड़ा में बतौर EST स्केल 16 में तदरीसी फरायत अंजाम दे रहा है। साल 2019, 20 और 21 में उसने अपनी बेटियों की तालीमी वजीफ़ा के हसूल के लिए पंजाब बेनोवेलेंट फंड बोर्ड लाहौर को दरखास्तें पेश की, लेकिन इनकी जानब से वजीफ़ा फराहम करने की बजाय यह कहकर इनकार कर दिया गया कि जो EST मुलाजमिन स्केल 16 में काम कर रहे हैं, इनके वजीफ़ा की ग्रांट में नॉन गज़टेड स्केल 15 के तहत मकामी इजलास मुहैया की जाएगी। साल के मुताबिक इसकी माहाना तनख्वाह से वजीफ़ा की कटौती स्केल 16 के मुताबिक मुलाजिम के तौर पर होती है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब महकमा फिनांस की जानब से यह मुरासला भी जारी हो चुका है, जो कि मुलाजिम स्केल 16 में मुलाजमत कर रहा है, इसकी गज़टेड या नॉन गज़टेड में कोई फ़र्क ना है। साहिल ने दफ्तर हाजा से बगैर दरख्वास्त कार्रवाई की इस्तदा की। रिपोर्ट एजेंसी क्या है? साहिल की दरख्वास्त की कापी बराए तबसरा ज़रूरी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स बहबूद फंड लाहौर को अरसाल की गई है। इसका जो इस एप्लीकेशन का नतीजा क्या निकला, ये देखें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट बहबूद फंड पंजाब लाहौर को दफ्तर हाजा की तरफ से दरखास्त कापी बराए तबसरा ज़रूरी कार्रवाई अरसाल की गई, जिसके बाद दफ्तर हाजा में दौरान कार्रवाई मुलाजा मिसल से ये बात अया होती है कि महकमा फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानब जारी करदा मुरासला में इस बात की वजाहत की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानब स्केल 16 के मुलाजमीन को अफीसर का दर्जा दिया गया है, जबकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुलाजिम को स्केल 16 किस तरीका से मिला। ये मुरासला मोरखा 31/1/2020 को महकमा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से जारी किया गया। यहाँ इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि साल की तनख्वाह से हर माह बहबूद फंड की कटौती 16 स्केल के मुलाजम के तौर पर होती है। लिहाजा मनज़र हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव बहबूद फंड लाहौर को दफ्तर मोहतसिब पंजाब एक्ट मजरिया 1997 की दफ़ा 11 के तहत हिदायत की जाती है कि दफ्तर हाजा से फैसला मौसूल होने के बाद 15 यौम के अंदर साहिल को इसकी बच्ची का तालीमी वजीफ़ा फराहम करें और इस सिलसिले में दफ्तर हाजा को तहरीरी तौर पर आगाह करें। शिकायत हाजा मनज़र बाला हिदायत के साथ निपटाई जाती है। तो ये देखें मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये असातिज़ा कराम EST असातिज़ा कराम के हक़ में ये फैसला आया है कि जो असातिज़ा कराम EST 16 स्केल ले रहे हैं उनको ऑफिसर का दर्जा दिया गया है, और उनका जो बेनोवेलेंट फंड है या शादी ग्रांट है या जो भी उसकी मराद है, स्कॉलरशिप है,
اس کو اسی سکیل کے مطابق دی جائیں۔ یہ صوبائی موت سے پنجاب لاہور کا فیصلہ ہے، اور اس اساتذہ کرام کے لیے ایک خوشخبری ہی ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے، اس کو پریس کریں گے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔